नमस्कार भक्तों, आज का हमारा विषय है भौम प्रदोष व्रत कथा। हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष की कथा सुनने और कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत की विधि कहता हूँ। सूजी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथा विधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा करते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जहाँ पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने बुढ़िया माई से प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने बुढ़िया माई के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने भोजन बनाकर बुढ़िया माई से कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे दिल को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। बुढ़िया को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों पर गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली दर्शन दिए। घर में हनुमान जी को देखकर बुढ़िया नतमस्तक हो गई। हनुमान जी ने दोनों को भक्ति का आशीर्वाद देकर बुढ़िया को मोक्ष दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।